स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर के एक टॉपिक रजिस्टिविटी पर डिस्कशन किया था और इसके साथ ही एक कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है उसका भी डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स की रजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। मींस डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के टेम्परेचर में चेंजेस करने पर, वेरिएशन करने पर उनकी रजिस्टिविटी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, उन चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the resistivity of different materials राइट स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक ये है। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि हम मटेरियल्स को हम जो है मेन 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आप जानते हैं वो है मेटल्स। नंबर 2 आप जानते हैं इंसुलेटर्स। और नंबर 3 है आपके पास में सेमी कंडक्टर्स। यहाँ पर मेटल्स और कंडक्टर्स। राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम एक कैटेगरी और यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे एंड दिस कैटेगरी इज मिक्स्ड एलॉयज। राइट, तो जो हमारे पास में मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स में हम मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और मिक्स्ड अलॉय पर टेम्परेचर का जब हम वेरिएशन करते हैं तो इनकी जो रजिस्टिविटी है उस रजिस्टिविटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं, इसमें जो है वो है इफ़ेक्ट ऑन resistivity of conductors due to variation in their temperature। राइट, तो स्टूडेंट हम इस चीज़ को यहाँ पर इसकी एनालिसिस करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स ड्यू टू वेरिएशन इन देयर टेम्परेचर। उनके टेम्परेचर को हम जब चेंज करेंगे तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, हम इस चीज़ को यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एक कंडक्टर के लिए उसकी रजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो ये एक्सप्रेशन क्या था? वी नो दैट
the resistivity of a conductor is given by rho is equal to m upon ne square tau। ये आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर के लिए जो उसकी रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर आता है। यहाँ पर जितने पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको मालूम है क्या क्या है। जैसे ये है रो, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, राइट, and here m it is the mass of the electrons within the conductor। जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल n ये रिप्रेजेंट करता है उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, मींस उस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। E जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, मींस उस पर कितना चार्ज है। और टॉ जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलैक्सेशन टाइम को, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक कंडक्टर के लिए जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, अब हम इस पर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों को मालूम है कि जो आपके पास में पैरामीटर्स हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दे डू नॉट वेरी विद द राइज इन टेम्परेचर। मींस आपके पास में m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n और e के अंदर जो टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो नहीं होता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो मास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, उन पर कोई वेरिएशन नहीं होता है। जो चेंज होता है पैरामीटर, वो क्या पैरामीटर है, वो चेंज होता है आपका टॉ, मींस रिलैक्सेशन टाइम जो है वो आपका ये जो है वो वेरी करता है। अब स्टूडेंट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम एक कंडक्टर के टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर एक्वायर्स एनर्जी। तो आपके पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स एनर्जी। इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, राइट। अब इनके अंदर एनर्जी आने से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स दे स्ट्राइक्स एन एटम, एक एटम से जो है, एक कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं उनसे ये स्ट्राइक करते हैं एंड दे ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू दी एटम। ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं, उस एटम को जो है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। सपोज़ ये एक कंडक्टर है, राइट, और ये एक एटम है उसका। अब ये इलेक्ट्रॉन आया और ये यहाँ इससे स्ट्राइक करेगा, राइट, स्ट्राइक करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी थी वो क्या हुआ, वो एक एटम को जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, मीन दे ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द एटम, राइट। अब इससे होता क्या है, ड्यू टू दिस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम इंक्रीजेस। जो ये आपके पास में एटम है, ये जो एटम दे रखा है, इस एटम की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगती है। अब ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करती है, विच, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब ये आपके पास में एटम ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो इससे होगा क्या, विच कॉजेज डिक्रीमेंट इन द मीन फ्री पाथ, राइट।
जो उनका मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लैम्डा क्या होता है? इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ये आपके पास में क्या होता है? कम होने लगता है। यहाँ पर जब ये मीन फ्री पाथ जब आपका डिक्रीज होगा, सो द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके इफेक्ट से जो टॉ है आपके पास में, जो टॉ का मान है वो आपकी वैल्यू डिक्रीज करने लगती है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। अब आप यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि रो इजकल टू होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, तो यहाँ से जो रजिस्टिविटी है वो आपका प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन टॉ के, 1 अपॉन टॉ के प्रोपोर्शनल है। तो जब आपके पास में टॉ की वैल्यू यानी रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी होगी ऑफ द कंडक्टर्स विल इंक्रीज। दिस इंडिकेट्स दैट this indicates that the resistivity of conductors increases। क्यों? ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टॉ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? वो आपके पास में इंक्रीज कर जाएगी। टॉ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी आपका इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। ये क्या है? ये पॉइंट है एज यहाँ पर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस with the increase in temperature their resistance also increases। तो जब रजिस्टिविटी जो है आपके पास में इंक्रीज करेगी तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी जो है वो क्या होगा? एंड विच लोअर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और जो आपका उससे क्या होगा कि जो कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू भी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है क्या? एज द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक कंडक्टर increases with increase in temperature their resistance also increases राइट। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ विच lowers the current flowing through the conductor, राइट स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। और एक दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर इसको भी ध्यान दीजिएगा कि सपोज़ एक आपके पास में एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का अगर हमें ये मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसकी जो रजिस्टिविटी है वो रो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एंड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ दिस कंडक्टर इज़ इंक्रीजेस टू T डिग्री सेल्सियस, अगर इसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ करके T डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया, देन द रजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस इज़ गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखिएगा,
रो टी इज इक्वल टू रो ज़ीरो 1 प्लस एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है कि किसी एक टेम्परेचर पर जो इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी वो हम इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो ज़ीरो 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। नाउ हियर एल्फ़ा इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एल्फ़ा जो है ये है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे, अल्फा जो होता है वो आपके पास में कंडक्टर्स के लिए, इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और डेल्टा टी जो है वो आपके पास में क्या है, वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। मीन जैसे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस किया है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास में टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आज स्टडी किया है इफ़ेक्ट ऑन रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स ड्यू टू वेरिएशन इन देयर टेम्परेचर, राइट। तो ऐसे ही हम आगे के टॉपिक्स को भी स्टडी करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।